खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले कि अपने कपड़े बेचकर भी सस्ता आटा फराहम करूंगा। 13% हमारा डेफिसिट जो है $13 बिलियन अभी तक है। हम 10 बिलियन रिजर्व्स हैं 2 महीने से कम खाने के लिए। और वो जो है वो बहुत तकलीफ दे होता था। ये बात वो मान रहे हैं कि वो जहां भी जाते थे वो वहां पर मांगते थे, लेकिन वो इस चीज से मुंह मोड़ रहे हैं कि ये भिखारीपन है। प्याज और वीट, अरे भाई प्याज और वीट, पंजाब ग्रैनरी ऑफ इंडिया, इधर सब चीज उगता था पूरे हिंदुस्तान के लिए। और आप अपने आज ये है कि आधा क्वार्टर और 1/5 ऑफ हिंदुस्तान के लिए आप कपड़े बेचना पड़ रहा है। मुर्गी बहुत ज्यादा 700 से 750 रुपए हो, नहीं 850। अच्छा। यार isn't it sickening? कब तक इमरान याकूब साहब, कब तक इस किस्म के तरीके से हम लोग एक मुल्क चलाएंगे, एक पार्लियामेंट चलाएंगे, एक सिस्टम चलाएंगे? मुझे आप बता दें। साथियों, इनका प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहा है कि कपड़े बेचने तक पड़ेंगे तब जाके गेहूं बांटना पड़ेगा, पब्लिक के पास में आटा खरीदने का भी पैसा नहीं है। एक तरफ इनका पाकिस्तानी मीडिया जो है खुलेआम इस चीज़ को कबूल रहा है कि 60 दिनों से भी कम का पैसा बचा है देश चलाने का, तो अब इसको भी कयामत ना माना जाए तो फिर किसको माना जाए। श्रीलंका के भी आप देखो इतने बुरे हाल हुए, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री ने कभी भी ऐसी बात नहीं करी कि मुझे अपने कपड़े बेचने पड़ेंगे या ये या वो, ऐसा कुछ भी। अब एक तरफ, दूसरी तरफ आप ये समझो कि IMF का जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान आ रहा है। बैठेंगे, इन पे हंटर चलाएंगे, इन पे शर्तें लगाएंगे, इनको बताएंगे कि तुमको बजट ऐसे पूरा मतलब बताएंगे क्या, इनको दे देंगे, थमा देंगे और कहेंगे यही तुम्हारा बजट है, इसी को जाओ जाके लागू कराओ, और वो जाके 1 बिलियन के बदले में लॉन्ग टर्म में इनसे मोटा पैसा कमा के ले जाएंगे। पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप बताएं आपको शहबाज शरीफ साहब का जलसा, उनकी तकरीर कैसी लगी? बड़े जज्बाती वो नजर आए और यहाँ तक कह गए कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर देंगे। तो हम तो सब हैरान हो रहे थे, इतने महंगे हैं उनके कपड़े। हाँ, ये समझते हैं कि इनके कपड़े मैराडोना के शर्ट के जितने महंगे हैं कि वो तो 1.5 अरब रुपये के लिए बिका। पता नहीं इनको क्या हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने 22 दफे IMF के पास गए हैं। हम लोग पाकिस्तानी इनके सबसे ज्यादा ये गए हैं। कोई और एटॉमिक पावर दुनिया में नहीं है जो इतने दफे IMF के पास गया है। और क्या है भाई, हमारे पास 13%, हमारा डेफिसिट जो है $13 बिलियन अभी तक है। हम 10 बिलियन रिजर्व्स हैं 2 महीने से कम खाने के लिए। प्याज और वीट, अरे भाई प्याज और वीट, पंजाब ग्रैनरी ऑफ इंडिया, इधर सब चीज उगता था पूरे हिंदुस्तान के लिए। और आप अपने आज ये है कि आधा क्वार्टर और 1/5 ऑफ हिंदुस्तान के लिए आप कपड़े बेचना पड़ रहा है आपको। ये तो पंजाब में द लैंड जिस पे आप 30-40 साल उधर रूल करे हैं, किधर है आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, किधर है आपके सीड्स इंप्रूवमेंट, किधर है? अच्छी डिश नहीं बना सकी इस वजह से कि लीमू बहुत महंगा था। और अभी ये मुर्गी बहुत ज्यादा 700 से 750 रुपए हो गई कराची में मुर्गी। लाल साहब, मुर्गी का भी रेट पूछा आपने? यस, नहीं 850 हो गई। देखिए मैं आपको बताता हूं समीना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समीना मैं आपको बता नहीं सकता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर मुल्क का एक प्राइस चीज होता है कि लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं इस मुल्क में प्रॉमिस है। 1.2 बिलियन 9 महीने का फिगर। आई मीन इट्स रियली शॉकिंग। इनको कुछ लेकिन इलाज साहब, ये कोई अनाथ भी बड़े तुंदो तेज हैं। आने वाले दिनों पर आपका क्या तबसरा है? क्योंकि कुछ लोग ये पेशगोई कर रहे हैं कि हंगामा खेज खून रेजी हो सकती है। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? यार isn't it sickening? कब तक इमरान याकूब साहब, कब तक इस किस्म के तरीके से हम लोग एक मुल्क चलाएंगे, एक पार्लियामेंट चलाएंगे, एक सिस्टम चलाएंगे? मुझे आप बता दें। आगाज के लेते हैं। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने आज विजिट किया बशाम का, वहां पर एक बड़ा जलसा किया और वहां पर स्पीच की। और स्पीच करते हुए उन्होंने भिखारीपन दूर करने का फार्मूला बताया कि इस तरीके से हम अपना भिखारीपन दूर कर सकते हैं। अच्छा, वो ये बात पहले मान चुके हैं कि भिखारी हैं, यानी ये सिलसिला चल रहा है,
ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इमरान खान ने उनकी इस बात को इशू बना लिया और उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए अपने आप को भिखारी कह रहे हैं। कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये था कि जब मैं पूरी दुनिया में कहीं विज़िट करने जाता था अपने दौर में, तो मुझे वहाँ पर जाके हाथ फैलाने पड़ते थे और मांगना पड़ता था। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता था, तकलीफ़ होती थी, लेकिन मुझे करना पड़ता था। इससे पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतों पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उनका कंटेनर पे ही होता था हुकूमत में आने से पहले कि इतने इतने बड़े कर्जे लेके पाकिस्तान को मकरूज़ कर दिया, एक एक फ़र्द पर 1.5 लाख रुपया कर्जा चढ़ा दिया। उन्होंने खूब इनको गेदा अपने आने से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले। और वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने अपने सिर्फ 3.5 साल दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जा उठा लिया। अच्छा, शहबाज शरीफ ने उसको मान लिया। अब उन्होंने उसका फार्मूला जो बताया, उन्होंने ये कहा है कि मेहनत और खून पसीना एक करने से हमारा भिखारीपन खत्म होगा। अब मैं ये सोच में पड़ गई कि क्या मेहनत और खून पसीना दूर करके भिखारीपन खत्म हो सकता है। देखिए, अगर हम मजदूर की ज़िंदगी देखें ना, तो मजदूर जितना खून पसीना एक करता है मेहनत करके सुबह से लेके शाम तक, कि गुर्बत उसकी दूर नहीं होती, वो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन खून पसीना एक करने की वजह से वो भीख नहीं मांगता, उसको पूरे शहर में फिर के हाथ नहीं फैलाना पड़ता सबके सामने अपना। तो उससे अगर हम देखें तो उनकी ये बात ठीक है कि खून पसीना एक करके गुर्बत भिखारीपन को दूर किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इसमें कुछ और भी बहुत सारी ऐसे फार्मूले लगाने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। अच्छा, शहबाज शरीफ के हवाले से ये बात है कि वो हमेशा से इस तरह की कुछ वो स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि तवज्जो का मरकज़ बने। अच्छा, ये बात उन्होंने कही है केपीके के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि केपीके क्योंकि पीटीआई के उसमें है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो वज़ीर आला हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो सस्ता आटा फराहम करें, और अगर कर देंगे तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा, और नहीं करेंगे तो मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाएं। चलिए, भारत का नाम मैंने ले लिया तो वो तो हमें वैसे ही भारत के दोस्त कह के रिजेक्ट कर देंगे। चलिए, मैं इनसे कहता हूँ बांग्लादेश ही बन जाएं, बांग्लादेश ही बन के दिखा दें। इंडिया तो बहुत दूर की बात है। तो किस तरह की ये आज़ादी चाहते हैं? आज़ादी होती है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से, ठीक है। अमेरिका ने कोई इनको वो जिसे इमरान खान खुद को गधे कहते हैं, कोई गधा समझ के किसी खूंटी से नहीं बांधा हुआ। पहली बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने नहीं दिखाया। ना दिखाएं, भारत को इसकी तो जरूरत नहीं है, ना भारत की ये ख्वाहिश है। भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है, फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट है वो उस बात की गवाही है। जिस तरह वो जर्मनी में उनका स्वागत हुआ। साथियों, हर तरफ से अगर हम इनका भी सीन देखें, सऊदी इनको अपने यहाँ बुलाया, ये 6-7-8 दिन तक, लगभग 6 या 7 दिन तक वहाँ पे जो है डेरा डाल के पड़े रहे कि ये कर लें, वो कर लें, मस्जिद चले जाएँ, यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, जिससे उनको लगे कि भाई ये बहुत नेक बंदा है, इसको पैसे फिर से वही हम टोपीबाजी फिरा के इस्लामी मुल्क के नाम पे कर्जा ले आएंगे। सऊदी ने भी जैसे तैसे करके इनको वहाँ से रवाना किया कि जान छूटे, कुछ भी करे पहले यहाँ से निकल जाए, वरना जाहिल कौम है, पब्लिक ऐसे ऐसे कर रही है, पब्लिक किस तरीके से नारे लगा रही, दुनिया में नाम बेइज्जत करा रही है, तो ये लोग भी कुछ कर सकते हैं, पहले इनको भगाओ। भगा दिया, तुरंत ही भाग गई यूएई वालों ने भी इनसे किनारा कर लिया, हाथ पीछे खींच लिया, वहाँ से फिर वापस आए पाकिस्तान। आए हुए 72 घंटे भी इनको नहीं हुए थे कि सऊदी की तरफ से जो है स्पष्ट शब्दों में पैसा वापस मांगना, पुराना वाला जो है वो भी वापस मांगने की जो है वो डिमांड आ गई। अब उधर से साफ खबरें आ गई कि आईएमएफ का जो डेलीगेशन है वो आ रहा है। इस बार साथियों आईएमएफ ने $2 बिलियन इनका बढ़ाने का ज़रूर वादा किया है। वो भी बढ़ेगा कब, आप सबको पता है कि अभी इनको एक साल के गैप पे, यानी कि इस साल फिर अगले पे $1 बिलियन करके $3 बिलियन मिलने वाला था। अब उसकी जगह इनको 3 की जगह 5 मिलेगा इन्हीं 3 सालों में, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन उसके पीछे जो शर्तें टाइट करी हैं उसने, उसके बारे में इनका मीडिया जिक्र नहीं कर रहा। और मीडिया जिक्र क्यों करे, सीधी सी बात है कि आप देखो, इस जो शुरू में हिलाली बात बोली सही बात थी कि उस जब 47 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय ये जो वेस्ट पंजाब था, पाकिस्तान वाला पंजाब, उसकी क्षमता थी पूरे देश को खाना खिलाने की। पूरे देश का मेजॉरिटी ऑफ जितना भी जो है वो एग्रीकल्चर का काम होता था वहीं पे होता था, वहीं से पूरे देश में सामान जाता था। उसके बाद में हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ हुई थी 20, 25, 30 सालों तक। इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी झेलनी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पंजाब के निकल जाने, अलग हो जाने के चक्कर में। लेकिन जितना पहले था
आज उतना भी नहीं है, बल्कि उसका आधा प्रोडक्शन भी वो नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान है आज का मौजूदा, उसकी आबादी को ही अपना खाना खिला ले जाएं, जिसके पीछे इन्हीं माफियाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो शहबाज शरीफ का जो हम लोग पहले बात करते थे, इमरान खान की सरकार जब जा रही थी, कि ये जो साल सवा साल जितने भी समय की सरकार है, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सामने वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।